नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। कल 13 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक की बात करेंगे। दैवीय कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आपका मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, तो भी यह चर्चा आपके लिए है। इस अवधि में आपको बता दें, 2 बड़े परिवर्तन होंगे। कल 13 तारीख को शनि वक्री होंगे, परंतु आपके लिए बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि एक तो कर्म भाव में है, 10th हाउस में शनि, कालपुरुष कुंडली में अगर देखें तो यहाँ पर मकर राशि आती है, तो शनि यहाँ पर बलवान होते हैं। वैसे भी चेष्टा बल बढ़ जाने से शनि का बल बढ़ जाता है। तीसरे, क्योंकि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है, आपको अगर ज्ञात होगा तो भी शनि का फल अच्छा ही रहता है। तो कहने का मतलब, गुरु की राशि में गुरु से शनि की कोई दुश्मनी नहीं होती, ना मित्रता है, दोनों आपस में समभाव रखते हैं। तो शनि का 10th हाउस में बैठना, वक्री होना, भाग्य स्थान की तरफ रुख कर लेना, आपका भाग्य प्रबल होगा। विदेशी कामकाज में सफलता, कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होंगे। दोस्तों याद रखिए, जनरली वक्री पीरियड, शनि का वक्री पीरियड रेस्ट्रिक्शंस के लिए, डिलेज के लिए, फ्रस्ट्रेशंस के लिए जाना जाता है, परंतु ये शनि पिछले सालों के शनि से डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? एक तो गुरु की राशि में है, दूसरे केंद्रस्थ हैं, तीसरे अपने नक्षत्र में है। काफ़ी है दोस्तों, 3 फैक्टर इस शनि को बल देते हैं। शनि का नेगेटिव प्रभाव, जो डिलेज का इनका स्वभाव है, वह नहीं होगा। जो पुराने मसले हैं उभर कर आ सकते हैं, परंतु वह आपके हित के लिए होंगे। ये तो बात थी शनि की। सूर्य का परिवर्तन भी होगा 16 जुलाई को, कर्क संक्रांति के दिन सूर्य कर्क राशि में द्वितीय भाव में आपके कुटुंब के भाव में प्रवेश करेंगे। जो लोग सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होंगे सूर्य, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। बुध आदित्य राजयोग बनेगा, तो तार्किक शक्ति आपकी बेहतर होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके कामकाज करने की जो शैली है वो बहुत उत्तम होगी। आप सुखी रहेंगे, क्योंकि बुध को मित्र का साथ मिल जाएगा, सूर्य का साथ मिल जाएगा। बुध आपके सुख भाव के मालिक हैं, तो बुध आदित्य राजयोग के कारण आप सुखी महसूस करेंगे, आपके आत्मिक बल में वृद्धि होगी, आप में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ चढ़कर नजर आएंगी। अभी बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, आपको बता दें, ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो क्या कहते हैं सितारे? कल के दिन 13 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। हालांकि आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, चंद्रमा अष्टम भाव में है। आज के दिन आपको लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज शनिवार है और चंद्रमा मकर राशि में 12 तारीख है, तो आपको किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए, किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए, किसी को बिना मांगे सुजेशन, राय इत्यादि नहीं देनी चाहिए। जो लोग जेलसी करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें आज के दिन। कल के दिन की बात करें, हालांकि आज के दिन की बात करें तो आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, तो इतना बुरा फल नहीं देने वाला, बल्कि धन आपको मिलने के योग बनते हैं, धन आने के योग बनते हैं। कुटुंब में स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। कहीं ना कहीं पिकनिक या पार्टी का समय रहेगा। संध्या समय आप किसी फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि चंद्रमा अपने नक्षत्र में है। हालांकि अष्टम भाव का मालिक है, अष्टमस्थ चंद्रमा है, कोई दिक्कत नहीं। 13 तारीख की बात करें तो धन आने के योग बनते कल से। कल चंद्रमा धन भाव का मालिक अपने भाव को देखेगा, तो अकस्मात ढंग से कोई धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से लाभ होगा, कोई आपको सुखद समाचार मिलने के योग बनते कल के दिन 13 तारीख, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है चंद्रमा और मंगल का ये नक्षत्र है। मंगल 11वें भाव के मालिक हैं। 11वें भाव का मालिक तृतीय भाव में बैठकर शनि को देखता है। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका कल के दिन प्रबल रहेगा। 14-15 तारीख की बात करें, राहु के साथ चंद्रमा,
यूं तो ये ग्रहण दोष होता है, चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है, परंतु इस चंद्रमा और राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, नवम दृष्टि है लगन से, और मंगल की सप्तम दृष्टि है तृतीय भाव से। चंद्रमा के ऊपर दो मित्रों का प्रभाव, मंगल और गुरु का, ये अच्छा है। तो जो ये ग्रहण का प्रभाव है ये निरस्त सा हो जाता है, कैंसल सा हो जाता है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का वहम है, शक शुबा है, तो आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो मंदिर में नारियल दान कर देना चाहिए। डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को बाजरा डालें, यह भी हितकर रहता है। 14 तारीख की बात करें या 15 की बात करें, खासकर 15 तारीख गुरु के नक्षत्र में ये दिन बहुत शुभ रहेगा, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, और गुरु से दृष्ट है चंद्रमा। गुरु के नक्षत्र में 15th, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा ये दिन। कामकाज की स्थितियां अच्छी रहेंगी, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। नौकरी में स्थितियां खास महत्वपूर्ण रहेंगी। व्यापार के लिए भी दिन उत्तम रहेगा। गुरु क्योंकि सप्तम भाव के मालिक हैं और चंद्रमा के गुरु के नक्षत्र में, तो रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के योग, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। आपका इंटरेस्ट साहित्य, लिटरेचर, ज्योतिष इत्यादि में रहेगा। गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। राहु चंद्रमा के साथ है तो विदेशों से आपको कोई नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आपकी प्लानिंग, प्रोग्राम, विदेशों से संबंधित जो भी कामकाज है वह सिरे चढ़ेगा। विदेश यात्रा के प्रपोजल भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 15 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है। 14 तारीख भी बुरी नहीं कही जा सकती। कुल मिलाकर भाग्य आपका साथ देगा। मंगल से दृष्ट होने के कारण, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव के मालिक हैं और चंद्रमा धन भाव के मालिक हैं, ये लक्ष्मी योग भाग्य स्थान में बनता है, तो व्यापार से धन आता है। भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर आपका नेम फेम बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और शत्रु आपसे दबेंगे, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के भी मालिक हैं। कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु से जब चंद्रमा दृष्ट हो, गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं और मंगल 6ठे भाव के मालिक हैं, तो दोनों का प्रभाव है गुरु मंगल का चंद्रमा के ऊपर। तो बैंकों से रिलेटेड कामकाज करने में आपको सफलता मिलेगी। ऋण इत्यादि बैंकों से मिल जाता है। कोर्ट कचहरी में आपकी सफलता, आप शत्रुहनता, बहुत अच्छा समय है। आप व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। 16-17 तारीख को शनि चंद्र, ये हालांकि विष दोष कहलाता है, परंतु शनि यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं, ये आपको मालूम ही है। काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर क्योंकि मकर राशि आती है, शनि यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं। भाग्यस्थान का मालिक शनि धन भाव के मालिक चंद्रमा के साथ बैठा हो तो ये कहीं ना कहीं राजयोग भी बनता है। धनेश और भाग्येश का संबंध कर्म भाव में, कैरियर के भाव में हो रहा है और मंगल की दृष्टि भी है। अष्टम दृष्टि चंद्रमा और शनि के ऊपर है। देखिए, मंगल 11वें भाव का मालिक है, शनि भाग्यस्थान का मालिक है और चंद्रमा धन भाव का मालिक है। धनेश, लाभेश, भाग्येश का संबंध हो रहा है। ये लक्ष्मी योग भाग्य के कारण हो रहा है। भाग्य के कारण आपके पास धन आने के योग 16-17 तारीख को भी बनते हैं। जहाँ तक विष दोष की बात है, आप धीर रहेंगे, गंभीर रहेंगे, धैर्य सम्मत रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी। फिर भी अगर आपके 12 नंबर की राशि में, आपकी कुंडली में अगर क्रूर ग्रह पहले से ही गोचर कर रहे हैं तो इस दिन, ये 2 दिन आपको शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। कम से कम एक माला जाप 16 और 17 तारीख को जरूर करनी चाहिए। जहाँ तक बात है, 17 तारीख रेवती नक्षत्र में होगा चंद्रमा, बुध का नक्षत्र है। बुध चंद्रमा की राशि में धन भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी 17 तारीख ज़्यादा बेहतर होगा। व्यापार में कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलती है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। पेट्स में डील करते हैं, ग्रोसरी का कामकाज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो ये दिन बहुत उत्तम रहेगा। होटलियर्स हैं,
आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो 17 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी तार्किक शक्ति उत्तम होगी, स्पीच के कारण आप धन कमाएंगे, आपकी वाक्पटुता आपके काम आएगी, आप सफल बार्गेनर साबित तो होते हैं। सो बात की एक बात, कैरियर के भाव में 10th भाव में शनि चंद्र का योग राजयोग कारक है, क्योंकि फिर से बता दूं शनि भाग्यस्थान के मालिक है और चंद्रमा धन भाव के मालिक है, मंगल की दृष्टि जो 11वें भाव के मालिक है। तो 11वें भाव का मालिक, धन भाव का मालिक कैरियर के भाव में मिले, वो भी भाग्यस्थान के मालिक के साथ, तो देखिए कामकाज की स्थितियां बेहतर, उन्नति के योग, नौकरी करते हैं तो तरक्की के योग तक बनते हैं। किसी तरह की चिंता मत करें, अपने माइंड को हल्का फुल्का रखें, आर्टिफिशियल लाफिंग करें तो अच्छा रहेगा। सुबह सवेरे किसी पार्क में जाकर आर्टिफिशियल लाफिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा। 18-19 तारीख को चंद्रमा 11वें भाव में, एकादश भाव का चंद्रमा अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह है वो वस्तुतः ठीक माना जाता है, अनलेस किसी क्रूर ग्रह से प्रताड़ित ना हो। चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव है नहीं। 18-19 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। खासकर 19 तारीख की अगर बात करें तो भरनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा 19 तारीख को, शुक्र स्वग्रही 12वें भाव में, तो विदेशों से कोई शुभ समाचार मिले, विदेशों में अटकी हुई कोई योजना है वह सिरे चढ़े, आपके आयोजन प्रयोजन विदेशों से रिलेटेड कोई भी हैं वह सिरे चढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो आपको सफलता मिलती है। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है, दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहता है, आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर के साथ कोई नाता है तो आपकी इमेजिनेशन में उछाल आता है। 19 तारीख आपकी कला के लिए बहुत बेहतर है, आपका मन भी कुछ क्रिएट करने में लगेगा जिससे आप कुछ खास क्रिएट भी कर पाएंगे। बहुत सुखद दिन है। अपनी हॉबीज के साथ आपका समय 20-21 तारीख को भी बीतेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 20-21 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। चंद्रमा क्योंकि उच्च का है और शुक्र स्वग्रही है, लव लाइफ उत्तम रहेगा। प्रियतम प्रेयसी के साथ एकांतवास में आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक लाइफ आपका उत्तम रहेगा। पार्टी टाइम होगा, बेसिकली फैमिली के साथ भी, कुटुंब के साथ भी आपका समय उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति विदेशों से होगी, विदेशी कामकाज में आपको खास सफलता मिलेगी। चंद्रमा क्योंकि बली है, सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में, तो विदेशों से लाभ होता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है। स्त्री वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। कला के क्षेत्र में है तो समय उत्तम रहेगा। आपकी कला में निखार आता है, आपकी सृजन करने की जो शक्ति है दैट इज़ गोइंग टू बी फैबुलस। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर इत्यादि बता दें। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे निवेदन है। जहाँ तक लक्की नंबर की बात है, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 6, 15 और 24। फिर से रिपीट कर दूं, 6, 15, 24। कलर रहेगा लक्की आपके लिए ग्रीन और स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स पन्ना बनता है जिसे एमराल्ड कहते हैं, बुध का स्टोन है, इसे जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, अगर आप को तनाव रहता है, परेशानी रहती है, मन ज़्यादा विचलित रहता है, सोचता है, नर्वसनेस रहती है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का धारण करना चाहिए। अगर आपका बुध गुरु के साथ है या 9th या 12th हाउस में है तो पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, तो विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स का बुधवार के दिन दान करना चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाने चाहिए, डॉग्स को फीड करना चाहिए, पक्षियों को फीड करना चाहिए। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के काम आना चाहिए, इनके साथ बनाकर रखनी चाहिए। किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर बुध आपका 0 डिग्री पर है या गुरु के साथ है, मंगल के साथ है या 9th 12th हाउस में है तो आपको पन्ना भी धारण नहीं करना चाहिए, ये दान करने चाहिए।
दूसरा स्टोन बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। जो लोग डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें डायमंड जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं। अगर आपके हायर एजुकेशन में दिक्कत आती है तो शुक्र का ये स्टोन धारण करना चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या बच्चों को लेकर किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपको डायमंड धारण करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट ओपेल धारण करना चाहिए। आज दोस्तों इतना ही। चलते चलते आपको एक उपाय बता दें। इस अवधि में भोलेनाथ को प्रसन्न करें। श्रावण मास है, जिनकी कुंडली में शनि चंद्र योग है उनके लिए श्रावण मास में पूजा पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, शुभ फल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।